वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज है 12 दिसंबर, तो चलिए देखते हैं 11th और 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स। सबसे पहले बताना चाहूँगी, आज है इंटरनेशनल हेल्थ कवरेज डे। जी हाँ, हेल्थ कवरेज डे जो कि जनरली नेग्लेक्ट किया जाता है और हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ हम ज़्यादा कॉन्शियस कोविड-19 के पहले नहीं थे। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, बिल्कुल हेल्थ पे ध्यान दें और हेल्थ कवरेज डे की तरह आज बनाया जाता है 12 दिसंबर। 11 दिसंबर को था इंटरनेशनल माउंटेन डे। और यस, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ माउंटेन। काफ़ी माउंटेन भी है हमारे यहाँ, जैसे कि हिमालयन माउंटेन, नीलगिरी हिल्स। जीके क्विज में देखते हैं सबसे पहले कल का होमवर्क। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड हैज़ गिवन टू, तो ये दिया गया है किलर स्क्वाड्रन को। किलर स्क्वाड्रन काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि इसे मिला है प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड ऑनर अवार्ड। दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा। ये महाराष्ट्र जाकर ये अवार्ड दिए हैं। ये अवार्ड इम्पॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, किलर स्क्वाड्रन अवार्ड। ये पाकिस्तान वॉरशिप है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। AK-203 राइफल फैक्ट्री विल बी सेटअप इन, तो ये सेटअप हुआ है अमेठी, उत्तर प्रदेश में। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। चाहिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एज अ ऑब्जर्वर माना गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर स्टेटस माना है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है कि 8 years आफ्टर ISA has declared as observer status of United Nations General Assembly। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बना था? जी हाँ, ये बना था 2015 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में टोटल कंट्रीज कितने हैं? 74 कंट्रीज उसके मेंबर कंट्री है और 34 उसके ऑब्जर्वर कंट्री है। तो टोटल आप ले लो 108 कंट्रीज है। ठीक है, तो 34 ऑब्जर्वर है और 74 उसके मेंबर हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे ऑब्जर्वर स्टेटस इसलिए दिया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ग्लोबल क्लाइमेट प्रोटेक्शन एजेंसी में एक पॉजिटिव अप्रोच है और ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि इसके फाउंडर मेंबर जो हैं वो इंडिया है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया एंड फ्रांस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस COP21 में डिसाइड किया था पेरिस मीट में। क्वेश्चन नंबर 2, रॉयल गोल्ड मेडल फॉर 2022 वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर ऑफ आर्किटेक्चर हैज़ गिवन टू। देखिए, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 अवार्ड दिया गया है किसे? बालकृष्णा दोषी को। ये कौन है? देखिए, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट हैज़ गिवन बालकृष्ण दोषी 2021 रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड। ये अवार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड। और इस किसे दिया गया है? जी हाँ, कृष्णा दोषी को दिया गया है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये अवार्ड दिया जा रहा है ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, ब्रिटेन का ये अवार्ड है और क्वीन इस अवार्ड को देती है, तो ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। कौन सा? यस, प्रिट्जर अवार्ड। ये अवार्ड कौन देता है और ये अवार्ड किसे मिला है? देखिए, प्रिट्जर अवार्ड को नोबेल अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, आर्किटेक्चर में मिला है और 2021 का मिला है किसे? तो ये मिला है लैक्टल, जीन एंड फिलिप वेशल को। ध्यान रखें, एनी लैक्टल एंड जीन फिलिप वेसल, इन दोनों को दिया गया है प्रिट्जर 2021 अवार्ड और ये अवार्ड भी आर्किटेक्चर में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट फ्रॉम इंडिया इन द फर्स्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी होस्टेड बाय USA। देखिए, USA में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीट हुई थी, डेमोक्रेसी मीट। ठीक है, समिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये पहली बार हुई है और इसे होस्ट किया है USA ने। तो इंडिया से कौन रिप्रेजेंट किया है? जी हाँ, नरेंद्र मोदी। इंडिया से रिप्रेजेंट किए हैं नरेंद्र मोदी जी। और वहाँ जाकर नहीं, ये एक्चुअली वर्चुअल समिट था। ठीक है, तो वर्चुअली ये समिट हुआ था और इंडिया यहाँ से एड्रेस की थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
और नो डाउट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री। उन्होंने हाईलाइट किया, देखिए आपको ऐसे भी आ सकता है किसी भी एग्जाम में मेंस आंसर में डेमोक्रेसी पे, तो आप ये लिख सकते हो कि न्यू मोड ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हाईलाइट किया था नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने बताया था सोशल मीडिया एंड क्रिप्टो करेंसी को फॉलो इस तरह से किया जाए ताकि डेमोक्रेसी बना रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। कैसे, इसके आंसर आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। देखिए सोशल मीडिया जो है वो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, और वो जितना इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होगा इतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी जो है वो कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और वो अच्छा है गवर्नमेंट प्रोग्रेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। खजू वैली वेटलैंड सिचुएटेड इन विच स्टेट एज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। तो खजू वैली वेटलैंड कहाँ का है जिसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है? तो जी हाँ, तमिलनाडु का है। देखिए तमिलनाडु के खुजू वैली को रामसर साइट घोषित किया गया है। टोटल कितने रामसर साइट है? तो टोटल है 48। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर साल बढ़ते जाता है। तो देख लेते हैं 2021 में कौन कौन से रीजन में कौन कौन से वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया है। क्योंकि जो जनरल एग्जाम होता है जैसे कि आपका स्टेट पीसीएस हुआ या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट फोकस एग्जाम जो होता है, उस एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आता है कि इस रीजन, हमारे रीजन का जो ये वेटलैंड है क्या वो रामसर साइट है, या कौन से वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया है। तो हैदरपुर जो है अभी हाल में उत्तर प्रदेश के वेटलैंड को भी रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ है? हरियाणा पीसीएस एग्जाम आ रहा है, हरियाणा गुरुग्राम में। उसके अलावा बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी हरियाणा में है। ये कहाँ है? झाझर में। ठीक है, तो ध्यान रखें बिंदवास सुल्तानपुर दोनों ही हरियाणा के वेटलैंड हैं जिनको रामसर साइट घोषित कर दिया गया है 2021 में। थोल लेक जो है वो गुजरात में है। थोल नहीं, थाल लेक है आई थिंक। थाल लेक जो है वो गुजरात में है, और वंडवाना वेटलैंड जो है वो भी गुजरात में है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 2021 में अबाउट 6 साइट को घोषित किया गया है। देखते हैं 2020 के इम्पोर्टेंट रामसर साइट। तसोकर वेटलैंड लद्दाख में है जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है। लोनार लेक महाराष्ट्र में है। सुर सरोवर लेक उत्तर प्रदेश में है। आसान बराज लेक उत्तराखंड में है। कन्वर लेक बहुत इंपॉर्टेंट बिहार में एक ही है जिसको वेटलैंड को अभी हाल में रामसर साइट घोषित किया गया है 2020 में, जुलाई 2020 पे। सुंदरवन वेटलैंड वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिस्ट दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट इज एट द टॉप इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू इंडिया स्किल 2022। और देखिए अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो मैं अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर करती हूँ जिस पे आप कमेंट करके लिख सकते हो कि मैम मुझे इस मंथ का पीडीएफ भेज दें, तो भेज दूंगी। विच स्टेट इज एट द टॉप इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू इंडिया स्किल 2022। इंडिया स्किल 2022 के अंतर्गत कौन सा राज्य जो है वो टॉप आया है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में? बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। तो वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में बहुत सारी न्यू इंडस्ट्री सेटअप हुई है और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट भी अच्छी है। कितनी? तो देखिए 66% है। और ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है इंडिया स्किल रिपोर्ट, ये 9th एडिशन है और ये रिलीज़ किया गया है वीवॉक्स के द्वारा। ठीक है, ये वीवॉक्स जो रिलीज़ किया है ये रिपोर्ट, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट है। तो महाराष्ट्र फर्स्ट है, सेकेंड है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 6, डिज्नीज बाइजू अर्ली लर्निंग ऐप हैज अपॉइंटेड हूम एज ब्रांड एम्बेसडर। तो किसे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर? तो जी हाँ, नीरज चोपड़ा को। देखिए एडवर्टीजमेंट में तो पीवी सिंधु आ रही है, आपने देखा होगा बाइजू ऐप का एडवर्टीजमेंट आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एडवर्टीजमेंट में आ रहा है वही ब्रांड एम्बेसडर है। इसका बेस्ट एग्जांपल है CoinDesk के एडवर्टीजमेंट में आपने आयुष्मान खुराना को देखा होगा, लेकिन इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको एडवर्टीजमेंट में देख रहा है वही ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखते ही आप एडवर्टीजमेंट को याद करेंगे और फिर आंसर देंगे तो गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं।
Which of the following space agency has launched a new X-ray mission from Kennedy Space Center, Florida? देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है, कौन सा स्पेस एजेंसी है जो न्यू एक्सरे मिशन लॉन्च किया है? तो फ्लोरिडा से हुआ है, यानी कि अमेरिका, और वो है नासा। ठीक है, तो नासा ने लॉन्च किया है एक्सरे मिशन। एक्सरे मिशन क्या है वो थोड़ा जानते हैं। देखिए, नासा ने लॉन्च किया है फैल्कन 9 रॉकेट से। फैल्कन 9 रॉकेट किसका है? जी हाँ, स्पेस एक्स का रॉकेट है। उसके सहारे नासा ने लॉन्च किया है, नासा मिलकर काम किया है उसके साथ। और इसका पर्पस क्या है? मिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल को देखना, सुपरनोवा एक्सप्लोरेशन को देखना, हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट को देखना। ये जो एक्सरे है ना, एक्सरे टेलीस्कोप, ये काफ़ी मायने रखता है और ये नासा का बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, तो ध्यान रखें, नासा एक्सरे मिशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एम्स आत्मनिर्भर डेवलपमेंट स्कीम? कौन से राज्य ने आत्मनिर्भर डेवलपमेंट स्कीम स्टार्ट किया है? तो ये स्कीम स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। उत्तर प्रदेश ने आत्मनिर्भर डेवलपमेंट स्कीम स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत FPO बनाया जाएगा। ठीक है, ये जो स्कीम है ना, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें FPO बनाया जा रहा है। FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि फार्मर के ग्रुप होते हैं, जो कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के बेस पे फार्मिंग करते हैं और रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जब भी एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं वहाँ के इंस्टीट्यूट से, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये मैंने नहीं लिख पाया, आई थिंक इट्स इन वाराणसी। आप थोड़ा इसको चेक करके बताएं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यंग जियो स्पेशियल अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग जियो स्पेशियल अवार्ड ये दिया गया है रुपेश गोयल को। ये IITian है, ये IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं रुपेश गोयल, जिनको मिला है जियो स्पेशियल अवार्ड। अच्छा, जियो स्पेशियल होता क्या है? जियो स्पेशियल का मतलब होता है ज्योग्राफी डेटा। ठीक है, इसके बहुत सारे फील्ड होते हैं। ये बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स है, जो कि न्यू स्टडी है, न्यू टूल है, जिस पे अभी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसके अंतर्गत क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड्स और ज्योग्राफिकल स्टडी की जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। जियो स्पेशियल अवार्ड दिया गया है IIT कानपुर के प्रोफेसर रुपेश गोयल को। ध्यान रखें, यंग जियो स्पेशियल अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एयरलाइन इन इंडिया टू हैव लॉन्च एन ESG रिपोर्ट? क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, ESG रिपोर्ट जो है वो पहली बार इंडिया में लॉन्च किया गया है। किस एयरलाइन के द्वारा? तो वो एयरलाइन है इंडिगो। इंडिगो एयरलाइन ने लॉन्च किया है ESG रिपोर्ट CSIR IIP के साथ मिलकर। CSIR तो आपको पता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। IIP यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ मिलकर। इसके अंतर्गत क्या होगा? क्योंकि ये रिसर्च है तो कुछ न्यू थिंग्स बनेंगे ना, तो ये बनेगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। जी हाँ, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक एयरपोर्ट सर्विस के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, एरोप्लेन एविएशन फ्यूल है ये, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ध्यान रखें, ESG रिपोर्ट रिलीज बाय फर्स्ट एयरलाइन इन इंडिया, दैट इज इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च वन अधिकार ऐप? ठीक है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वन अधिकार ऐप? वन अधिकार ऐप लॉन्च किया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या है? देखिए, त्रिपुरा सरकार ने वन अधिकार ऐप लॉन्च किया है और इसमें GPS लगा हुआ है। कौन सा GPS? इंडिया का अपना GPS, जिसका नाम है गगन। जी हाँ, गगन इनेबल GPS लगा हुआ है ताकि वो लैंड सर्वे किया जाए। वन अधिकार ऐप लॉन्च बाय त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन एशिया पावर इंडेक्स? इंडिया की रैंकिंग क्या होगी एशिया पावर इंडेक्स में? तो इंडिया की रैंकिंग 4th है, यानी 4th पावरफुल कंट्री है इंडिया। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है USA, सेकंड है चाइना, थर्ड है जापान।
सेकेंड रिपोर्ट है देख लेते हैं, और ये ज़रूरी है कि एशिया पावर इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो ये रिलीज़ किया गया है लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, विच कंट्री हैज़ सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन बाय 2064, तो वो है इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन फर्स्ट नहीं रहेगी, सेकेंड ही रहेगी उस टाइम भी। 2064 तक इंडिया विल बी द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। और ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है लैंसेट जर्नल के द्वारा। और ये रिपोर्ट में एक बहुत ही यूनिक फैक्ट बताया गया कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन पहली बार कम हुई है और शायद कम रहेगी बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड अदर डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया हैज़ लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल MK1 फ्रॉम। देखिए, इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल लॉन्च किया ब्रह्मोस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल है इंडिया का। और इंडिया ने कहाँ से लॉन्च किया, तो ये किया है चांदीपुर उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, विच प्लेस रैंक टॉप एज क्लीन फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी ऑफ इंडिया। कौन से प्लेस जो है इंडिया का उसको क्लीन फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी घोषित किया गया है। देखिए, ये भी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ किया गया है। और ये है न्यू दिल्ली का वेजिटेबल मंडी, जिसका नाम है INA फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी ऑफ न्यू दिल्ली। ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की गई है FSSAI के द्वारा, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा। देखिए, FSSAI ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपेन निकाला था। ये कंपेन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। उस कंपेन का नाम है रिप्लेस कंपेन। ये क्या है, ये द हिंदू से ही लिया गया है, और कल मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाई थी इसलिए नहीं ला पाई थी। रिप्लेस कंपेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपेन है, और इसके अंतर्गत 2023 तक हम लोग सभी को अपने खाने में ट्रांस फैट नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल ट्रांस फैट फ्री हो जाना है। ट्रांस फैट क्या होता है, फैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फैटी फूड आपको नहीं खाना है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फैट ही हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है और फैट भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन फैट की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी देर तक रहती है हमारे बॉडी में, तो फैट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ट्रांस फैट में जो होते हैं ट्रांस फैट, वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और हमारे जो ब्लड फ्लो है उसको ब्लॉक करते हैं। तो इसीलिए खाने में जो है वो ट्रांस फैट को कम करना है। और इस मिशन का क्या नाम है, इस कैंपेन का क्या नाम है, रिप्लेस कैंपेन, जिसके अंतर्गत 2023 तक ट्रांस फैट फ्री इंडिया बनना है। ये कैंपेन इंपॉर्टेंट है, ये WHO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, WHO एंड FSSAI। जीके क्विज में देख लीजिए आज का क्विज क्वेश्चन, 56 जनपीट अवार्ड हैज गिवन टू इंडिया, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन विल बी लॉन्च इन विच ईयर। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।